हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम इंदु है और मैं बेंगलोर से हूँ। मैं लाइफ के बारे में कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो चलिए मैं बात करती हूँ आज आपसे कर्मा के बारे में। कर्मा क्या होता है? कर्मा रिजल्ट होता है हमारे किए गए कामों का, जो हमें कल परसों या कुछ समय के बाद मिलता है। तो क्या हमें कर्मा से डरना चाहिए? मत डरिए, पर रिस्पेक्ट करिए कर्मा का। कर्मा को चैलेंज मत करिए कि देखा जाएगा मत बोलिए। ये तय है दोस्त, हम आज जो कर रहे हैं उसका फल हमको कल मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर हम खाना बनाते हैं, अगर वो जल गया तो हमें ही खाना है या हमें बनाना है फिर से, और अगर अच्छा बन गया तो हमें खुशी होती है। कर्मा भी वैसे ही है। कर्मा की सबसे बड़ी विशेषता एक ये होती है कि वो कैसे लौट कर आएगा, कब लौट कर आएगा, किस रूप में आएगा, किसके साथ आएगा, ये हमें नहीं पता है। उस वक्त हम नहीं समझ पाते कि मैंने क्या किया था कि ये मेरे साथ हो रहा है। तो वो यही कर्मा का एक सबसे बड़ा विशेषता है, और शायद इसीलिए लोग समझते नहीं हैं, लोग डरते नहीं हैं, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते कर्मा का। ये बात याद रखिए, आज आपने कुछ भी किया है, अच्छा या बुरा, आपको वो मिलेगा। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, पता नहीं है। ये नहीं कि आपने इसके साथ आज अच्छा किया था, इसके साथ आज आपने बुरा किया था, तो वही आपको आपके साथ अच्छा और बुरा करेगा। कर्मा का यही तो एक सबसे बड़ी खूबी है कि वो कहीं और से आता है। हमारे रिलेशन में आता है लौट कर, हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस में आता है लौट कर, हमारे हेल्थ में आता है वो लौट कर, लेकिन आता है। कर्मा शायद धीरे धीरे काम करता है, बहुत धीरे धीरे हमारा पैसेंस चेक करता है, हमारा धैर्य से चेक करता है कर्मा। एक बात और, कर्मा का मतलब ये नहीं कि हम किसी को फिजिकली हर्ट कर रहे हैं या फिजिकली किसी का नुकसान कर रहे हैं, फाइनेंशियली किसी को नुकसान कर रहे हैं, किसी को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, नहीं। हम जब किसी के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं ना, वो भी कर्मा में काउंट होता है। जैसे हम किसी के बारे में बोल देते, अरे पता वो वैसी है, वो वैसी है, वो भी कर्मा है, वो भी लौट कर आएगा, कभी ना कभी, कैसे भी आएगा। मैं एक बात बताऊँ, हमारा रिलेशन जब किसी से ख़राब होने लगता है तो हम उसकी बहुत बुराई करते हैं, बहुत किसी के से शेयर करने लगते हैं, पता उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो ऐसे बोल दी, वो कर दी, पता ये सब जुड़ते जाता है, ऐड ऑन होते जाता है कर्मा में। तो आपको अगर किसी से अपना रिलेशन ठीक करना है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रही हूँ, एक काम करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। 3 से 5 दिन तक उस व्यक्ति के बारे में, फ्रेंड है, आपकी कोई रिलेटिव है, अपना हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, तो उसके बारे में कुछ भी बुरा ना बोलिए, ना उसका कंप्लेन करिए किसी से। इवन सोचिए भी नहीं, सोचना भी नहीं है कि मन ही मन सोच लिया, नहीं, सोचना भी नहीं है आपको उसके बारे में बुरा। और हो सके तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट करिए उसके बारे में कुछ अच्छा बोलना। कभी तो उसने आपका कुछ केयर किया होगा, कभी तो उसने आपको किसी टाइप का हेल्प किया होगा, कुछ मोटिवेशनल काम ही किया होगा आपके लिए, कुछ तो किया होगा, तो कुछ अच्छा बोलिए। मैं बता रही हूँ, ये करने से आपका रिलेशन उससे ठीक हो जाएगा। नहीं, एकदम नहीं ठीक होगा, स्लोली ठीक होगा, ये टाइम लेता है। कर्मा मैंने बोला ना, धीरे धीरे काम करता है, थोड़ा धीरे धीरे चलता है कर्मा। कोई तो कहते हैं कर्मा पिछले जन्म का भी लौट कर आता है, ये तो मुझे नहीं पता कि पिछले जन्म का लौट कर आता है कि नहीं, लेकिन मैं डन हो गई, इस जन्म का तो मिलता ही मिलता है। तो अगर आपको किसी से रिलेशन ठीक करना है तो उसकी बुराई किसी से ना करिए। अगर किसी ने आपका कुछ बुरा कर भी दिया तो प्लीज़ उसका बुरा ना बोलिए, बुरा नहीं बोलिए, बोलने से भी आपका कर्मा बनता है। भगवान से भी नहीं कंप्लेन करना है, सब भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान भी अपने किसी भी बंदे का बुराई किसी और बंदे से नहीं सुनना चाहता है। तो कंप्लेन करना भगवान से, भगवान देख रहा है सब। ये भी नहीं बोलना है हमें कि अच्छा देखना ना, वो मेरे साथ ऐसे किया है ना, उसको भी मिलेगा, कर्मा लौट कर आएगा, ये भी नहीं बोलना है। मेरा मानना है ये कि मैं क्यों बोलूँ किसी को, भैया कि तुम्हारे ज़िंदगी में क्या हो रहा है, तुमने ऐसा किया तो तुमको भी लौट के, मैं क्यों मनाऊँ किसी का, मुझे बुरा नहीं मनाना भाई। मेरी एक छोटी सी फैमिली है, मैं अपना फैमिली संभाल लूँ, मैं अपना बच्चा संभाल लूँ, यही मेरे लिए बहुत है। मैं कमेंट करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी के ऊपर कमेंट करूँ, अच्छा आज वो ऐसे कर रही है ना, पता चलेगा उसको, करने दो, करने नहीं, ये भी कर्मा को पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि कर्मा का रिस्पेक्ट करिए। कुछ अच्छा कल चाहते हैं कि हो, तो आज किसी का कुछ ना बुरा बोलिए, ना सोचिए, ना करिए। करना तो बिल्कुल भी नहीं है बुरा। और एक बात, भगवान शायद माफ़ भी कर दे आपको, क्योंकि भगवान ने हमको बनाया है, हम उनके बच्चे हैं, तो शायद माफ़ भी कर दे, लेकिन कर्मा कभी माफ़ नहीं करता। वो किसी दूसरे रूप में आपके पास आएगा। रिस्पेक्ट करिए, केयर करिए, सपोर्ट करिए, लव करिए। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ आज। एक बात और दोस्तों, मैं बेंगलोर में हूँ,
यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है। जल संकट क्या होता है ये मैं आज पहली बार देख रही हूँ, ज़िंदगी में पहली बार देख रही हूँ कि जल संकट क्या होता है। तो प्लीज़ सेव वाटर। बचपन में हमने सुना था, पढ़ा था, जल ही जीवन है। रियली जल ही जीवन है। पानी के बिना कैसे ज़िंदगी कटती है ये आज मुझे समझ में आ रहा है। ये भी मेरा कर्मा है जो लौट कर आया। शायद बचपन में मैंने पानी इतना नहीं बचाया था, तो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने बचपन में बचाया होता, पढ़ा तो मैंने बहुत था, जल ही जीवन है, लेकिन ध्यान नहीं दिया इस बात पे। तो कर्मा ही है मेरा जो लौट कर आ रहा है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, सेव वाटर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं फिर आपको मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में, कुछ नई बातें लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पानी बचाइए। थैंक यू।